बाजार भड़ौरा के लिए गए थे। भड़ौरा बाजार। हाँ। क्या काम करते थे? फल बेचते थे। इसका क्या गलती है दोस्तों कि इसके पिता का जो साया था वह जमीन पर पैर रखने से पहले ही छिन गया। चाहे तो कार्रवाई कर साहब कर संगे और का जाऊन होए हमारे लड़की को कुछ मदद डाल। आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़वा गांव में है। दोस्तों कल रात प्रयागराज के करछना क्षेत्र के लिए पूरी तरह से दुखों से भरा हुआ था। कल की बात करें तो कल करछना क्षेत्र में 3 अलग अलग जगहों पर घटना हुई जहां तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से 3 परिवार के जीने का सहारा छिन गया। पहली घटना करछना थाना क्षेत्र के भड़ौरा ग्राम सभा में देखने को मिला। उसके बाद क्षेत्र के ही कौवा ग्राम सभा में देखने को मिला। इसी बीच क्षेत्र के ही पचदेवरा चौराहे पर तीसरी बार निकल कर आई जहां पर एक 20 वर्षीय युवक की तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। एक साथ करछना क्षेत्र में 3 घटना जब सामने निकल कर आया पूरे क्षेत्र में सनसनी सी फैल गई। आज हम एक ऐसे पीड़ित के घर पे मौजूद हैं जो व्यक्ति अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए घर से फल लेकर बेचने के लिए भड़ौरा बाजार के लिए गया था और उसी दरमियान तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जब इसकी खबर घर वालों को हुई तो कोहराम मच गया। तो यहाँ पर देख पा रहे में बड़ी संख्या में जो पीड़ित के परिजन है, जो नात रिश्तेदार के लोग हैं या जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनकी भीड़ जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी अभी 2 से 3 साल पहले शादी हुई थी। उसका एक अबोध बच्चा भी है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस बच्चे ने अभी जमीन पर चलना भी नहीं सीखा है, इसी बीच उसके पिता का सिर से साया उड़ गया है। तो यहाँ पर देखिए जो मृतक है उसकी पत्नी आपको देखने को मिल जाएगी, उसकी माँ है, साथ ही पूरा परिजन आज इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो आइए हम बात करते हैं कल कहाँ के लिए गए थे जो उनकी पत्नी है। क्या नाम हुआ आपका? करिश्मा। कहाँ के रहने वाली है? कांटी की। कांटी। हाँ। ये जो आपका ससुराल है कहाँ है? मड़वा। मड़वा। हाँ। कल जो आपके पति थे कहाँ के लिए गए थे? बाजार भड़ौरा के लिए गए थे। भड़ौरा बाजार। हाँ। क्या काम करते थे? फल बेचते थे। फल बेचने का काम करते हैं। हाँ। कितने दिन से यह काम कर रहे हैं? बहुत दिन से करत हैं। हाँ। काफी दिन से काम कर रहे हैं। हाँ। इसके अलावा क्या कुछ काम करते थे? सिर्फ फल का ही व्यवसाय करते थे या कुछ और करते थे? ना सिर्फ फल करते थे। उसी से अपने परिवार की जीविका चलाते थे। हाँ। भाइयों में कितने नंबर के थे? सबसे बड़ा। यानी कि पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। हाँ। जी। आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? मेरी शादी 4थे साल में लगी है। 4 साल में लगी। ये आपका बच्चा है? दोस्तों यह मृतक की पत्नी है। आज इनके पति के मौत होने की बाद से जो इनका सहारा था वह भी छिन गया है। आज यह बदहवास हैं। हालांकि जो इनका बच्चा है देख पा रहे होंगे। इसका क्या गलती है दोस्तों कि इसके पिता का जो साया था वह जमीन पर पैर रखने से पहले ही छिन गया। तो अभी आप क्या चाहती हैं? जो शासन प्रशासन है, जो वहाँ ट्रैक्टर चालक था जिससे हादसा हुआ था, क्या कुछ कार्रवाई चाहती हैं आप? चाहते हैं। हाँ, कार्रवाई आगे बढ़े। क्या कुछ चाहती है? सरकार से क्या कुछ मदद चाहती है? जो स्थानीय प्रशासन है उससे क्या कुछ मदद चाहती है? मदद चाहेगा, मदद चाहिए। तो दोस्तों यह मृतक की पत्नी है। हालांकि बोलने में पूरी तरह असमर्थ है क्योंकि जिसका पति की मौत हो जाए तो आप भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ पर कुछ और महिलाएं आई, हम बात करते हैं उनकी। क्या नाम हुआ माता जी? इधर कल जो घटना हुई आपके कौन लगते थे? दामाद हैं भाई। आपके दामाद थे? कल आपको यह कब जानकारी हुई कि जो आपके दामाद है उनकी मौत हो चुकी है? 7 बजे रात में। कल 7 बजे रात को आपको यह जानकारी हुई कि आपके दामाद की मौत हो गई। हाँ। तो अभी आप लोग क्या चाहती हैं? चाहे तो कार्रवाई कर साहब कर संगे और का जाऊन होए हमारे लड़की को कुछ मदद डाल। नान के बच्चा कहाँ लेके जाए। जो परिवार अभी तो आपके जो दामाद थे वो नहीं रहे, तो अभी आप क्या चाहते हैं? माई बाप न बाप हन माई नाई हन
लेकिन हम बड़की अम्मा आई। यानी कि जो लड़की है उसके माता पिता नहीं है? माता नहीं है, माही माता पिता हैं, माता नहीं है, भाई बड़ा नहीं है। यानी कि जो लड़की पूरी तरह से अनाथ है। हाँ, क्यों ना भैया। तो दोस्तों काफी दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा है। लड़की की जो बड़ी माँ है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि लड़की के माता पिता नहीं है, वह पूरी तरह से अनाथ है। उसका अब सहारा उसका पति था, लेकिन अब पति का भी उसका सहारा छिन गया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज प्रयागराज में अलग अलग जगहों पर तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, उसका सिर्फ जिम्मेदार शासन प्रशासन है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते ही नो एंट्री में भी बड़े वाहनों को आवागमन करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसका परिणाम तरह तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। सारे लोग हैं, आइए हम इन लोगों से भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? हमारा रंजीत कुमार किस गांव से हैं? यहीं से है, हमारा भतीजा ही है। आपका भतीजा है? हाँ। क्या नाम था इनका? इनका ब्रिजेश कुमार। ब्रिजेश कुमार। हाँ। जी भैया। अभी हाल ही में उसका 3 ही साल शादी हो रहा है। एक लड़का है, अभी 1 साल का लड़का है। बताइए उसका खर्चा वर्चा कैसे चलेगा जब तक सरकार निंदनीय नहीं देखेगी। इतनी दर्दनाक घटना हो रही है। बताइए ये गुंडा चौकी कचना के लापरवाही की वजह से ऐसा बताइए ये दर्दनाक घटना। अभी 1 महीने नहीं हो रहा, 2 महीने मान लीजिए। एक और सोनकर बस्ती में अमरजीत का, वो भी इसका एक्सीडेंट हुआ। उसका इसी परिवार में? हाँ, इसी परिवार का है। वो भी एक्सीडेंट हुआ, उसका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ न कुछ होना चाहिए ना। सरकार ये देख रही है क्या? हमें समझ नहीं आ रहा है। माननीय हमारे विधायक जी पी रंजन जी ये क्या कर रहे हैं? अभी तक घर पर नहीं आया, इसको शोक व्यक्त करने के लिए कम से कम घर पर आकर दुआर कर लें, लेकिन कुछ भी नहीं किए अभी तक। राजनेताओं को तभी याद आता है जब उनका जो इलेक्शन नजदीक होता है। हाँ, अब इलेक्शन आएगा तभी आएंगे, उससे तो आएंगे नहीं, यहाँ पर आएंगे नहीं। अब देखिए क्या होगा। तो जिस प्रकार से तमाम घटनाएं करछना क्षेत्र में हो रही है, तो इसकी लापरवाही कहाँ पे देखने को मिलती है? अरे सासाम देखा जाए, वहाँ पर एक कोणार चौकी हो गया, थाना कचना हो गया, भुंडा चौकी है। अरे कुछ तो नहीं होगा वहाँ पर। अरे भर मतलब जितना ड्राइवर है दारू पी के चल रहा है रोड पर, उसका भी देखने के लिए सब मतलब 2-3 सिपाही भुंडा मोड़ खड़ा कर देना चाहिए लोग को। वहाँ कोणार के लिए खड़ा कर देना चाहिए, यहाँ कचना से खड़ा कर देना चाहिए। अरे कुछ न वहाँ देखना जाए कि कैसे ड्राइवर चल रहा है। अरे यहाँ इतनी दर्दनाक घटना भी हो रही है। अभी हाल ही में सुबह में आया, नैनी से देखा, यहाँ पर बरधाम एक्सीडेंट हुआ, मेरे सामने हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने देखा, फिर चले आए। घर के हमारे बड़े पापा का लड़का है ब्रिजेश कुमार सोनकर। बताइए घर में स्थिति इतना इन लोग के खराब है, फल बेचता है, बताइए सब्जी वाला मार्केटिंग काम करता है। अब बताइए उसका खर्चा क्या चलेगा? पूरे परिवार के साथ खर्चा चला है, बताइए क्या होगा इनका। तो जो शासन प्रशासन है वह घटना स्थल पे आई थी, तो आप लोगों ने क्या कुछ मांग किया था? मांग कुछ नहीं किए थे। वहाँ पे वो तुरंत जब लड़ा तो उसको लेकर अस्पताल भागे। अस्पताल लेके जाने पे वहाँ पे वो जब नहीं बचा पाए तो सीधा तब घर पर लाए, तो यहाँ से पुलिस वाले आए, तब यहाँ से सीधा वहाँ पे लेके चीर घर भेज दीजिए। तो दोस्तों यह पीड़ित परिजन थे और इनके द्वारा सरासर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली है वह बिल्कुल उदासीनता है, क्योंकि अगर माह भर पहले की बात करें तो माह भर में अब तक आधा दर्जन से अधिक प्रयागराज के करछना क्षेत्र में घटनाएं हो चुकी हैं। फिर भी उसके बावजूद किसी भी प्रकार की स्थानीय प्रशासन सबक लेने के बजाय वह कुंभकर्णी नींद में सो रही है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। आम जनमानस के परिजनों की मौत हो रही है, उसके बावजूद भी प्रशासन सीख नहीं ले रहा है। फिलहाल दोस्तों जो स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली है और नो एंट्री में भी बड़े वाहनों का जिस प्रकार से हाईवे पर दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से यह घटनाएं होती हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।